वेलकम बैक टू पानी की कहानी, हिंदुस्तान की जुबानी। जी हां, एक नई मुहिम है, पहले कभी नहीं देखा होगा आपने। हार्पिक नेटवर्क 18 मिशन पानी वाटरथॉन। वी आर नाउ joined by a very special, very pertinent, very important guest whose support to the campaign has been invaluable. He is leading the exemplary work of the Ministry of Jal Shakti, which was formed in May 2019 when the government actually converged all water-related departments across ministries. The Ministry of Water Resources, River Development, Ganga Rejuvenation and Drinking Water and Sanitation, to create a very holistic approach and to try and reduce all the bureaucratic burdens and red tapes in terms of making our country water sufficient, water competent. Joining us right now is the architect of that mission, Shri Gajendra Singh Shekhawat. मंत्री जी नमस्ते, गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं। हार्पिक मिशन पानी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आप आए, हमारे लिए सम्मान की बात है। आपके मार्गदर्शन और समर्थन के बिना हमारी ये यात्रा इतनी सफल नहीं होती। क्या कहेंगे आप हमारी इस मुहिम के बारे में? नमस्कार। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नेटवर्क 18 को कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश को ये मंत्र दिया कि कोई भी बड़ा काम बिना जन भागीदारी के सफल नहीं हो सकता, और जब 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने देश की जनता का आह्वान किया कि हमें जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाना है, नेटवर्क 18 ने मिशन पानी के माध्यम से वर्ष पर्यंत अपनी गतिविधियों के द्वारा जल के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने और इस चेतना के जागरण के लिए काम किया है। नमस्ते जी गजेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बचपन से हमने किताबों में पढ़ा है कि हमारे देश में नदियों की, झीलों की, तालाबों की, झरनों की कभी कमी नहीं हुई, फिर भी पानी पर स्टेट्स के बीच में झगड़े क्यों होते हैं? ये क्यों होते रहते हैं झगड़े? दुर्भाग्य से हमने अपने जल संसाधनों का जिस तरह से संरक्षण करना चाहिए था वो नहीं करने के कारण से, अति दोहन के कारण से और जल संसाधनों के लगातार प्रदूषित होते जाने के कारण से जल संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। मेघालय की जहाँ तक आपने चर्चा की है, वहाँ पानी की कमी हो ऐसा नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों में प्रचुरता से पानी उपलब्ध होता है, लेकिन जब बरसात नहीं होती तो पहाड़ का पानी, जैसा कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही पहाड़ के काम नहीं आती। मेघालय से पानी बह करके पहाड़ों से नीचे नदियों में चला जाता है। जलवायु परिवर्तन के जिस तरह के परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके कारण से इरेटिक स्कैंटिक रेनफॉल्स होना शुरू हुआ है। वर्ष भर की बरसात जो है कुछ सीमित दिनों में ही हो जाती है, तो उसके कारण से चुनौतियां बढ़ी है। लेकिन इन सब का समाधान यही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि हम घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रोकें, वर्षा के जल का अधिकतम संरक्षण करें, अधिकतम संचय करें, संचय किए हुए जल का संरक्षण करें, संरक्षित जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें और उपयोग किए हुए जल को वापस रिसाइकल करके बार बार उपयोग करें। गजेंद्र जी, आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। आप तो खुद राजस्थान से हैं और आपको मिनिस्ट्री भी पानी से जुड़ी ही मिली है। कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। पानी लाने के लिए क्या कुछ स्ट्रगल आपने किया हो या आपने कभी कुछ देखा हो, उसके बारे में बताइए। पश्चिमी राजस्थान के सुदूर जैसलमेर में, जहाँ देश की लगभग सबसे कम बरसात होती है, ऐसे क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ। लेकिन दूसरी ओर क्योंकि मेरे पिता राजस्थान प्रदेश के पेयजल विभाग के इंजीनियर थे, अभियंता थे, तो इस व्यक्तिगत रूप से अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करूं तो शायद पानी की कमी या पानी का संकट मैंने नहीं देखा होगा। लेकिन अपने परिवेश में, आसपास के क्षेत्र में मैंने मीलों दूर दूर से लाते हुए महिलाओं को पानी सर पर रख करके लाते हुए देखा है। मैंने उनके दर्द को अनुभव किया है, दर्द को देखा है, महसूस किया है। एक एक बूंद पानी का किस तरह से संचय किया जाता था पश्चिमी राजस्थान में, उसका किस तरह से उपयोग किया जाता था, मीठे पानी की क्या महत्ता थी, उसका उपयोग करने का अधिकारी कौन और कौन सा अवसर होगा, इन सब विषयों का भी बहुत गहराई से अनुभव करने का अवसर मिला है। जी
मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि इस वाटरथॉन में आप हमारे साथ जुड़ते रहें, क्योंकि इस सफर में हम और आप साथी हैं। शुरुआत से हम साथ में रहे हैं, मिशन पानी में हार्पिक के साथ और रैकेट बेंकीजर के साथ ही नहीं, पर आपके साथ भी, जल शक्ति मंत्रालय के साथ भी। तो नेटवर्क 18 की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ रहिए, बने रहिए इस वाटरथॉन में। आज 8 घंटे का ये सफ़र है, अभी शुरू हुआ है। अक्षय, हम कई बार बात करते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, रहमान वाज टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन बीइंग चेंज मेकर्स। बच्चों की बात हम सुनते हैं, पर कैसे बना सकते हैं हम? क्योंकि हम कर रहे हैं भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, यानी आने वाली 3-4 पीढ़ियों के लिए हम आज सोच रहे हैं। हाउ कैन वी मेक चिल्ड्रन चेंज मेकर्स? हाउ कैन वी मेक चिल्ड्रन चेंज? आनंद, पानी के केस में ना तो विलन हम खुद ही हैं जी। हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, बल्कि वो हमें सिखाएंगे। वो तो नल खुला रखने पर हमें डांट देते हैं। एनवायरनमेंट को लेकर बच्चे बहुत कॉन्शियस है। जैसे मुझे याद है, मेरा बेटा आरव टीवी पर को चैनल देख रहा था, तो अचानक उसने मुझसे कहा कि डैडी पापा हमें इस सोशल कॉज को सपोर्ट करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गया कि मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मेरा बेटा सिर्फ आई थिंक ही वाज जस्ट 5 years old। वैसे आज के बच्चों में कितनी समझ है, हमने उस कॉज के लिए डोनेशन दिया। सो बच्चों को बच्चा मत कर उनको चुप मत कराइए, उनकी बात सुनिए। ये मत सोचिए कि वो बच्चे हैं तो उनकी बात क्यों सुने हम। मैं जानता हूं कि हम लोग बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन वो लोग जो पढ़ते हैं, देखते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, उनका चेंज ओवर जो होता है। मैं आपको बताता हूं, मैं ये बात अपनी फिल्मों में भी रखता हूं। मैं ऐसी ऐसी स्क्रिप्टें ढूंढता हूं जो मेरे बेटे को पसंद आती है जी। गया वो जमाना जो मेरे को स्क्रिप्टें पसंद आती हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर थिंकिंग। सो इट इज अमेजिंग एंड हाउ स्मार्ट एंड रिस्पॉन्सिबल दे आर। ट्रू। आज हम लोग एक बात कर रहे हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज, जितने भी मेहमान इस मंच पर आएंगे, इस वाटरथॉन में हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सबसे हम पूछेंगे कि आपने क्या किया है। तो चलिए ये सवाल अक्षय कुमार से ही पूछते हैं, आपने क्या किया है अपने जीवन का चर्या में, डे टू डे लाइफ, ऑफिस स्पेसेस में क्या किया है या आप क्या करेंगे? देखिए, मैं क्या करता हूँ, जैसे छोटी छोटी चीज़ें से बदलाव लाया जा सकता है। जैसे पानी बचाने के लिए हम क्यों ना अपने गेस्ट को आधा ग्लास पानी ऑफर करें। क्योंकि देखिए, अक्सर वो रहता है कि वो पानी पूरा तो पीते नहीं है, आधा रख देते हैं, फिर वो फेंक दिया जाता है। तो अगर उनको जरूरत होगी तो आगे मांग लेंगे, इसमें क्या है, और मांग लेंगे। दूसरा जो है, टॉयलेट फिटिंग जो होते हैं ना, अगर ध्यान से देखोगे तो टॉयलेट के जो उस पे होता है कि 2 बटन्स होते हैं, एक होता है एक छोटा और एक बड़ा। छोटा से कम पानी निकलता है और हमें ये नोटिस लिख देना चाहिए वहां पर कि ये सिर्फ यूरिनल यूज के लिए, बस कम पानी से इसका काम हो जाएगा। तो वहां अगर आप लिख दोगे दिस इज फॉर द यूरिनल यूज, तो उसको आप दबा दीजिए छोटे वाले को, सो ओनली उतना ही पानी आएगा। और तीसरी चीज जो है, सेंसर टैप्स। जी, मुझे लगता है होटल्स में तो हम कई होटल्स में देखते हैं कि जहां पे आप पानी मतलब टैप के नीचे हाथ रखें तो पानी शुरू होता है, फिर हटा दें तो आप हाथ मलते हैं, फिर वो रुक जाता है। इसको मैं चाहता हूं कि अपने घर पे भी करना चाहिए, जो कि मेरे घर पे इस वक्त नहीं है। मैंने लगाना है ये, मैंने भी ये आज सुबह ही मैंने देखा था। तो ये तो मैं सोचता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं बदलाव लाना चाहिए। इसके बारे में भी, सेंसर के बारे में भी मुझे मेरे बेटे ने ही बताया जाता करके, डैड वी शुड चेंज आवर टैप्स एंड ऑल। मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये आविष्कार की, इनोवेशन किया है कि कुछ यंत्र लेकर, सर्किट बोर्ड्स लेकर अपने घर के जो स्टैंडर्ड टैप्स है ना, उनको सेंसर टैप्स बना दिए हैं। ऐसे भी बच्चे अपने आप ही, हाँ, स्कूल के प्रोजेक्ट के थ्रू उन्होंने कहा कि क्यों ना घर के अंदर हम अब बताओ, अब इनको क्या सिखाएं? ये तो हमें पढ़ा के जाएंगे। बिल्कुल, ये कमाल की बात है, इनको क्या पढ़ाना। जी, अक्षय की तरफ से तो बहुत कुछ हमें टिप्स मिले हैं कि हम क्या क्या छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं कि देखिए, हमारे घर में हमको आदत है शावर लेने की, तो कहते हैं भाई बाल्टी से पानी भरो, तो बाल्टी मजा नहीं आता ना। तो आप एक काम कीजिए, अपने घर का शावर ऑन कीजिए और देखिए कि 1 बाल्टी पानी भरने में कितना समय लगता है, टाइमर के साथ। अगली बार से आप वो टाइमर ऑन कर लीजिए और उसके बाद जितना उसमें टाइम है उतना ही आपका शावर ऑन रहना चाहिए। तो फिर भी आप 1 बाल्टी पानी से ही नहा रहे हैं, शावर का शावर हुआ, 1 बाल्टी पानी हो रही। ये मैं करता हूं मेरे घर में। मेरे घर में 3 मिनट तक बाल्टी पानी भर जाता है। एक्चुअली मुझे उसकी भी याद आती है कि 3 मिनट का शावर होता है मेरा।
3 मिनट ही शावर चलता है। मैं आपको बताऊं, एयरक्राफ्ट में कभी कभी फर्स्ट क्लास में जब जाओ तो शावर का होता है, उसमें भी यही है, 3.5 मिनट में आपको शावर खत्म करना और पानी खत्म होते जाता है, फटाफट यूं फटाफट नहाए धोए और फटाफट निकल लिए। और क्या हमको पता है कि हमारे घर में पानी आता रहेगा, तो इसलिए आधा घंटे से ब्यूटी बात ही हो रही है। जी, अर्बन कंजम्पशन काफी कम है, रूरल कंजम्पशन पानी का ज्यादा है। 82% ऑफ द वाटर कंज्यूम्ड इन आवर कंट्री इज फॉर एग्रीकल्चर। पर उस पर भी बात करेंगे क्योंकि ये सिलसिला लंबा है, पानी पर बहुत बात करनी है। इट्स मच बिगर देन यू एंड मी। लेट्स गो बैक टू Lakshman Narasimhan, CEO of Reckitt Benckiser joining us. Lakshman, you know, you're going to be there with us throughout this journey. Let me ask you this: how are you looking at building brands with purpose, especially in a country like India where issues of water and sanitation are massive? Brands like Dettol, Lysol and Harpic have been part of the Indian fabric for decades. I grew up in Pune when I was 4 years old. I still remember our house smelled of Dettol. And brands like Harpic, they've been engineered in a way to ensure that you can clean toilets but use less water. And it works extremely well in a place like India, as we have seen. Because what it also does is by cleaning the toilets, by doing it in a water efficient manner, we actually promote toilet usage rather than having open defecation. So that's a very important behavior change for India. And the product is designed for that. No, absolutely. Thank you, Lakshman. And, I'll come back to you in just a bit. Let me just bring in my colleague and friend, Maria Shakil at CNN News 18. Maria, isn't it great to be part of such a special, unique waterthon, India's 72nd Republic Day, and we are doing something very, very special? Absolutely, Anand. It's an honor to be here with all of you today. But I'm also delighted to have with us the man of the moment in India's mission vaccine. Joining us now is the Honorable Minister for Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan. Sir, it's an honor and a privilege to have you here for News 18 Waterthon on Republic Day. Harshvardhan ji, आपने हाल ही में वाटर इनोवेशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसको कैसे और किसको फायदा होगा, खासकर देश के ग्रामीण भाग जो रूरल क्षेत्र हैं, उसके बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जल संरक्षण के साथ स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर इनोवेशन पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड वाटर को बचाने के साथ साथ देश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसके अनुसार दुनिया भर में लगभग 200 करोड़ से अधिक लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इस पहल का उद्देश्य उचित स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी इंटरवेंशंस का उपयोग करके भारत के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य और कृषि उद्देश्यों के लिए गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध कराना है। वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के तहत हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कोशिश है कि विभिन्न सामाजिक ज़रूरतों के हिसाब से चुनौतियों के मूल कारणों व उसके स्रोत का पता लगाकर उसके अनुकूल तकनीकी समाधान निकाला जाए। वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव का मुख्य मकसद यही है। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी असाधारण फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज विकसित की हैं जो देश के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। इन फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज के महत्व को देखते हुए देश भर के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व अन्य संबंधित संस्थानों को साथ लेकर एक ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करने की तैयारी की जा रही है जिससे लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सके और सामुदायिक स्तर पर इसका लाभ हो। इसके अलावा हमारी कोशिश यह भी है कि पानी के क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमई और स्टार्टअप्स को भी उपलब्ध फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज को अपनाने
और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में, योगदान देने में हर तरह से प्रोत्साहित किया जाए। डॉक्टर साहब, मैं अक्षय बोल रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप खुद डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे रूल्स बताइए जिनका पालन कर सकें हम हेल्दी रहने के लिए। लोग हेल्दी कैसे रहें, उसका कोई ऐसे कुछ टिप्पणी दीजिए। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तो बहुत सारी बातें देश के लोगों के साथ शेयर की जा सकती हैं, लेकिन आपका कार्यक्रम उतने विस्तार से बात करने की मुझे सुविधा नहीं देता। लेकिन मैं इतना ज़रूर देश के लोगों को कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य में जो 80% स्वास्थ्य का हिस्सा है वो प्रिवेंशन है, पॉजिटिव हेल्थ है, प्रोमोटिव हेल्थ है। 20% शायद बीमार होने पे दवाई लेना या अस्पताल में जाना है। इस 80% को अचीव करने के लिए अगर लोग स्वयं जागरूक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, तो अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, उसके माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। 3 बातें मिनिमम फोकस करने के लिए मैं सबसे कहता हूं कि साफ सुथरा संतुलित भोजन करें, जिसको मैं कहता हूं ईट राइट इंडिया कैंपेन जी। और दूसरा, अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, चाहे वो आप सैर करें, चाहे वो आप दौड़ें, चाहे आप योग करें, मेडिटेशन करें, साइकिलिंग करें, जिम में जाएं, लेकिन आपके जीवन में फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। और जिस संदर्भ में इस कार्यक्रम में बातचीत हो रही है वो स्वच्छता के बारे में बहुत हुई है, और अक्षय जी, आपने जितना स्वच्छता के बारे में आंदोलन देश में विकसित करने में योगदान किया है उसको तो कभी भुलाया नहीं जा सकता जी। तो स्वच्छता, मेरी अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, मेरे परिवार के अंदर मेरे आसपास के एनवायरनमेंट की स्वच्छता, बाहर मैं घर से निकलता हूं तो हर स्थान पर मेरे कंट्रीब्यूशन के कारण स्वच्छता बढ़नी चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। मेरे वर्क प्लेस की स्वच्छता, इन सारी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे तो ये छोटी छोटी जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, इससे एक तरफ हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और फिर स्वास्थ्य के ठीक रहने के साथ साथ देश का जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के ऊपर भी जो बोझ है वो भी कम होगा। बहुत सही कहा आपने डॉक्टर हर्षवर्धन जी। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी यूजफुल टिप्स हैं, और जितनी टिप्स आपने दी हैं उन सबको ये फॉलो करते हैं जो यहाँ मेरे साथ हैं। इनका मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ, लेकिन आज बहुत बड़ा आभारी भी हूँ। हाँ, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ, ये बिल्कुल नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये बस ऐसे ही रहते हैं। बस देखिए, मैं अपनी तरफ जो कर सकता हूँ करता हूँ, लेकिन आप रोल मॉडल हैं अक्षय। आप हमारे कैंपेन एम्बेसडर बने, ये हमारे सौभाग्य की बात है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन अच्छा खाना, कसरत करना और अच्छे कॉजेज के साथ जुड़ना, ये सारी चीजें आप करते हैं। मेरा तो हमेशा मंत्र रहा है, हमेशा एक ही बात बोलिए, 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो किल योरसेल्फ, अपने आप को मार दो। चलिए, अब एक बहुत गहन विषय पर बात करते हैं। मारिया, थैंक यू वेरी मच। और ये चलता रहेगा। वील हैव सो मेनी मोर गेस्ट जॉइनिंग अस, बट राइट नाउ द पीपल वी वांट टू स्पीक टू, और जिनसे हम बात करना चाहते हैं, दे हैव वेरी वेरी स्टार्टलिंग, very very touching story, but it's a real story. It happens every day in their lives. जी हाँ, barely hours from Mumbai, Alka ji, Hema ji have to fetch water every day on foot. Women such as Alka ji, Hema ji are representative of the largest crisis in our country, where more interior villages have far bigger problems. Let's now speak to some of these women and try and understand what are the kind of challenges and the odds that they face every day just to get their family drinking water. Alka ji, Hema ji, aaiye, please come. They're coming along with their 10-year-old daughter Prachi. Alka ji and her daughter Prachi and Hema ji, aaiye, इधर। आप हिंदी समझते हैं? मैं मराठी मध्ये बोलणार। हाँ,
तो बरं, आप या, आराम या, से या. मराठी में बोलिए. आपल्यामध्ये अलका कोण आहे? अलका आपण, हेमा आपण, आणि आपलं नाव काय? प्राची. प्राची जी, अच्छा ठीक है. नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार. अब आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी. तो मतलब आप मीलों मील चलते हैं रोज एक मतलब 2-2.5 किलोमीटर आम्ही रोज चालतो हा, आणि हा. तिथून पाणी घेऊन येतो. बर, तिकडनं पाणी घेऊन येतो आणि तो वो घड़ा वड़ा बाल्टी वो भी उठाना पड़ता है, हा पडतंय जावं लागतं. तो ये भी जाती है. हा ही आमच्यासोबत ही पण येते आणि आम्ही सगळी फॅमिलीच जातो. अच्छा, पूरी की पूरी फैमिली हाँ. जाती है. फॅमिली जातो आणि सगळे Husband? हा हस्बंड भी आते. हस्बैंड भी आता है हाँ. पानी लेने, वो भी आता है. अच्छी बात है, हस्बैंड भी आता है तो बहुत अच्छी बात है. मटकी उठाता है मुझे कि ऐसे? उठाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पानी ही नहीं होता. हाँ नवंबर तक रहता है, बारिश होती है तो, हाँ, और बाद में जो तो पानी एकदम सूख हाँ, जाता सूख है जाता है और फिर और हम जमीन के अंदर भी हाँ, आपको नहीं मिलता पानी. मिलता तो हम हमारे मतलब हमारे गांव के 2-2.5 किलोमीटर हम जाते हैं और वहाँ से थोड़ा सा खड्डा करके वहाँ जो पानी उबलता है ना हाँ. वो लेके आते हैं हम. हमारे गांव के सब लेडी हम सब मिलके जाते हैं, वो खड्डा करते हैं और खड्डे में से वो पानी जो आता है वो 2-2 हंडे इनको देते, 2 हंडे हम ऐसे लेके हम आते हैं. वैसे आप लोगों को बताऊं कि आप 2.5-3 किलोमीटर चलते हैं, वहाँ और भी कई जगहों पे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में औरतें जो हैं वो मीलों चलते, मतलब आपको बता नहीं सकता. पहाड़ों के अंदर से चीर के वहाँ से जाते, उससे उस पार जाके पाणी लेणे म्हणजे ते 20-20, 25-25 किलोमीटर चालतं फक्त एक बाल्टी पाणीचं घेऊन यायला. आणि हे ते पण काय रोज जाते हैं. मालूम है आपको? आपको कभी ज्यादा चलना पड़ता है, कभी कभी ज्यादा? आम्हाला 3 ते किलोमीटर अजून वरती करा. सर आम्हाला 3 किलोमीटर अंतरावर पाणी आणावं जावं लागतं आणि सर नोव्हेंबर पर्यंत म्हणजे पाणी असते. नंतर जेव्हा मार्च आणि जूनच्या शेवटला एवढं पाण्याची क्रिटिकल अवस्था होते की सर आम्हाला रात्रभर विहिरीवर थांबावं लागतं आणि ते पण क्या क्या रात्र काय झालं? विहिरीवर थांबावं लागतं असं. आणि ते पण सर ते पण 2 हांडे मिळणे मुश्किल आहे आणि अडगळीची वाट दगडगोट्यांचं ते पण सापांचं आणि विंचवाचं परत त्याची पण भीती वाटते. काही गावामध्ये अशी पण घटना घडलेल्या आहेत सर का म्हणजे महिलांना सर्पदंशाने मृत्यू पण झालेले आहेत. आणि प्रेग्नेंट बाया पण आमच्या सोबत येतात. प्रेग्नेंट औरतें भी जाके प्रेग्नेंट औरतें कहते हैं सांप डस लेते हैं, हाँ. लोग जंगल में खड़े रहने पता है अवस्थांना रात को. म्हणजे 9व्या महिन्यापर्यंत त्यांना गरोदर अवस्थेत सुद्धा पाणी भरावं लागतं, ते पण डोक्यावरच. आणि सर म्हणजे कसं ओटी पोटात दुखणं, परत सूज येणं हातापायाला, आणि सर वेळेवर म्हणजे औषध उपचार पण घेता येत नाही. अख्खा वेळ पाण्यामध्ये निघून जातो, त्याच्यामुळे वैद्यकीय उपचार घेता येत नाही आणि सर्वात महत्त्व म्हणजे पौष्टिक आहार पण घेता येत नाही. आपको पता है आपका नाम अलका है ना? हो. आपको पता है मेरी सिस्टर का नाम भी, माझी बहिणीचं नाव पण अलका ही है. मेरी बहन का भी नाम अलका है. और आप भी जाते हैं पानी लाने? हाँ. हाँ, ती पण येते माझ्या सोबत. आप कहाँ रहते हैं? सर आम्ही पालघर. पालघर. सर मी ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यामधील तलवाडा गावातील मी एक आदिवासी महिला आहे. हाँ, अच्छा. आप आदिवासी वहाँ ताने, आप वहाँ से हैं. तो यहाँ से यानी मुंबई से बस कुछ घंटे की दूरी है ये जो जिस इलाके की बात कर रहे हैं. एंड दे आर सेइंग दैट एवरी डे दे हैव टू गो एटलीस्ट 3 kilometers one way to fetch 2 pots of water. And there are times when they have to wait all through the night, especially March to June, that time, all through the night deep in the jungle, so that there is water that comes up and which they can then fill their pots and then walk back. So a lot of times they have serpent bites or snake bites, they have attacks by animals there, and there are even pregnant women who have to carry pots of water on their head and walk these 3 kilometers every day. So 3 kilometers up and down, so 6 kilometers. Akshay, it's यही है पानी का मैराथन की जो एक बच्ची अपनी माँ से सीखती है. वो सिर्फ एक बच्ची है लेकिन पानी लाने के लिए अपनी माँ के साथ घड़े लाद कर मीलों पैदल चलने की कोशिश करती है. वो गिरती है फिर उठती है, उसकी माँ की आंखें नम हो जाती हैं,
उस माँ का दर्द समझिए। पानी के लिए माँ बेटियां क्या 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 करती हैं, क्या क्या संघर्ष करती है। इसलिए मैं खुद आपको बताना चाहूँगा, एक ये जैसे कहते हैं ना कि ये वाटर मैराथन है, मतलब इनकी कहानी मैंने सुनी, मैंने कईयों की कहानी और भी स्टेट्स में सुनी है जो मीलों मील चलते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया 20-20, 22-22 किलोमीटर चल के सिर्फ फिर मतलब सिर्फ एक पानी के बकेट लाने के लिए, एक घड़ा लाने के लिए उन लोग चलते हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि मैंने इनको नेटवर्क 18 को कहा था कि एक ट्रेडमिल लाया जाए इधर, और उस ट्रेडमिल पे मैं वो 21 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चलना चाहूँगा। नहीं, वो ताली की बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आई वॉन्ट टू एक्चुअली फील व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुडे, कि मतलब, और वो तो मैं आपको बताऊं कि वो जो चलती हैं वो तो वहाँ चलती हैं जहाँ की सनलाइट करीबन मतलब जो द कंडीशन मस्ट बी समवेयर अराउंड 40-42 डिग्रीज, इतनी गर्मी होती है, प्लस नंगे पैर चलती हैं, प्लस कंकड़ होते हैं, कांच होते हैं, उनके ऊपर डांबर के ऊपर चलती हुई जाती हैं, और इतना सब कुछ करती है। और यहाँ तो मैं इस ट्रेडमिल पे चलने वाला हूँ, अपने जूते पहन के आया हूँ, और फिर भी आई जस्ट वॉन्ट टू फील इट कि हाउ इट इज कि एक 21 किलोमीटर का जो हाफ मैराथन कहते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे कि हम जब 21 किलोमीटर का मैराथन करते हैं तो हम कितना बड़ा शोर मचाते हैं, एक स्टेज सजाते हैं, और वहाँ से मतलब लोग खड़े होते हैं हर 1 किलोमीटर बाद पानी लेके कि आप पानी लीजिए, और हम पीते हुए भागते हैं और 21 किलोमीटर कवर करते हैं, और फिर व्हेन वी कम होम वी फील सो बिग एंड सो गुड। लेकिन इमेजिन दिस, these ladies, they do it every day they walk 20-22 किलोमीटर, और उसके बाद वो पानी लेके आते हैं और घर आके फिर खाना भी बनाती हैं। These are the women who are the amazing women who have done things for their family along with their children। बस तो उसी को मैं चाहूँगा कि आज उसको फील करना चाहूँगा, and I requested Network 18 that I want to have a treadmill, और ताकि मैं उस पर चल सकूँ। And then now whatever I'm going to be talking on this and talking to everybody, but I just want to feel this। मी म्हणतोय की ह्याच्यावर जाऊन मी आता चालणार आहे, बरं का? बट थँक्यू व्हेरी मच। काय बोलायचं आपल्याला? काही नाही, थँक्यू। मी सगळ्यांना थँक्यू सांगू शकते। मिशन पाणी, ह्या मिशन पाणीमध्येच आपल्याला खूप काही अर्थ दडलेला आहे, आणि तो समजून घ्या। तुम्ही सगळ्यांनी पाणी वाचवा। जसे की रात्री आपण नळ चालू करून ठेवतो, एक एक थेंब गळून तो पूर्ण वाहून जातं, पूर्ण वरची टाकी रिकामी होऊन जाते, पण ती त्याच्या खाली आपण एखादी बादली मांडली तर ती रात्रभर बादली त्याच्या खाली राहील ना, तर ती बादली भरते। त्याच्यामुळे तुम्ही ते पाणी वाचवत जा, तो नळ पानी बचाते जाओ, हमेशा पानी। आप कुछ कहना चाहेंगे प्राची जी? इधर आइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या उम्र है आपकी? किती वर्षाची? 10 जोरात सांग की। 10। हाँ, आपने कुछ सीखा पानी को कैसे बचाना है? सांग ना तू पाण्याला मग सांग घेऊन येते, डोक्यावर घेऊन येते। हाँ, मोठ्याने बोल, सांग लाज नको, मोठ्याने बोल ना, त्याच्यात डोक्यावर पाणी घेऊन येते। अच्छा, नहीं बोलना है क्या? लाज येते? हाँ, चालेल। बरं, थैंक यू। No, but this is significant. What Hema ji just said, that एक बूंद पानी बहुत important है। उन्होंने कहा रात भर पानी टपकता है, हम भूल जाते हैं, लेकिन उसके नीचे एक बाल्टी भर के देखिए, वो बाल्टी भर जाएगी सुबह तक, और उस बाल्टी की जो कीमत है ना, वो ये समझते हैं। They understand this, and I really salute the जज्बा, the thought, अक्षय। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, live here on the channel and on the network, if you have a treadmill in your house, or if you can just spot jog or spot walk with Akshay, let's do it. Let's try and understand the pain, so that we walk today, we march today, we do this today, so that women like Hema and Alka don't have to walk tomorrow. Exactly. They don't have to do this tomorrow. That is the challenge that we need to have. Alka ji, Hema ji, Prachi, बहुत धन्यवाद। आप आइए, आज आप बैठिए। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत धन्यवाद जी। आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी बोलिए। सर, मी आज जे काही इथे आले आहे ते महिला आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत मी आले आहे। थँक्यू सर, थँक्यू मॅडम। मला तुम्ही बघत असाल, आज मी तुमच्यामुळे आमच्या ग्रामीण भागातले ज्या महिलांच्या अडचणी आहेत त्या आम्ही अक्षय सरांसमोर मी मांडू शकले। थँक्यू मॅम, थँक्यू सर। ओके जी, आइए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन
The cause is very clearly, ladies and gentlemen, let's do this together. I am not going to sit. I'm not going to sit now through this waterthon. That's the promise that I make as Akshay decides to walk so that no woman has to walk the miles that she has to walk. 1,000 crore is the value of the people days or the human hours that we are wasting because women in our country are spending time just to go fetch 2 pots of water. It's a challenge. It's a reality. This is what our mission is. That we get to a stage where women of our country don't have to do this. Har ghar nal, har ghar jal is what the government says, but for us, it is our consciousness. Let us try and understand the pain they are going through so that we respect it. Let us reiterate the Jal Pratigya. The Jal Pratigya where all of us need to be water warriors. As Akshay walks, coming up the story of Pyasi by Swaratma. The Bangalore-based folk fusion band is also joining us. It's incredible blend of folk, classical, reggae, blues and jazz. They are known to transport listeners to the sights and sounds of their villages, their childhoods, the imagery of the countryside. All of this after a very, very short break when Shreya Dhondiyal also joins me. But the waterthon continues. We continue to stand up for this cause as Akshay walks for the women of our country. Stay with us.